नमस्कार दोस्तों, कालों के काल जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों का अर्थ ही निकलने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके दुश्मन के साथ यह बड़ी घटना होने जा रही है इन 24 घंटे के अंदर, जिसके चलते आपके दुश्मन की अर्थी निकल जाएगी। आज के इस वीडियो को बिल्कुल अनदेखा मत करिएगा और ना ही मजाक में समझने की भूल करिएगा, क्योंकि आपके दुश्मनों को यह बड़ी सज़ा मिलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि वे आपके साथ बहुत ही बुरा किया है। दोस्तों, आपका दुश्मन आपके खुशियों से बहुत ही ज़्यादा जलता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका दुश्मन कभी भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आपका दुश्मन तो दुश्मन, आपके दुश्मन का परिवार भी उन्हें कभी भी समझाता नहीं है। जी हाँ, उन्हें और भी ज़्यादा उकसाया जाता है। उन्हें कभी भी यह एहसास उनका परिवार भी नहीं दिलाता कि वे कितने गलत हैं, क्योंकि उनके घर परिवार के लोग भी कुछ उसी तरह से हैं, जो लोगों की खुशियों से जलते हैं। दोस्तों, लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत परेशानी होने लगती है, इनके शरीर में आग सी लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, कुछ लोगों का तो मानना यह भी है कि उनके दुश्मन के द्वारा उनके ऊपर काला जादू किया गया है। जैसे कि कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि उनके दुश्मन के द्वारा ऐसा जादू किया गया है जिसके चलते घर में सुख शांति ही चली गई है। घर में किसी न किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। कितनी भी दवाइयाँ करने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है। तो वहीं कुछ लोगों का देखा जाए, अचानक से ही आर्थिक स्थिति ही बिगड़ से गई है। घर में पूरी तरह से शांति छा गई है। जी हाँ, यदि आप अपना पहला समय देखिए तो घर में सब में एकता थी, लेकिन अब अचानक से ही घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। घर के लोग आपस में ही एक दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं। दोस्तों, सब अपने अपने दुनिया में जैसे मस्त से हो गए हैं। कोई पारिवारिक प्रेम ही नहीं बचा है। तो दोस्तों, यह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपके दुश्मनों का ही किया धरा हो, लेकिन अब आपको बता दें कि आपके दुश्मनों के कर्मों का सज़ा उन्हें मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन के कर्म बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। दोस्तों, वे इंसान तो इंसान, जानवरों को भी बहुत परेशान किया है। इसलिए भगवान काल भैरव उनसे बहुत नाराज हो गए हैं और आपके दुश्मनों के साथ यह दो बड़ी घटना अब होने वाली है, जिसे आप भी अपनी आंखों से देखने वाले हैं। दोस्तों, आपके दुश्मनों के कर्मों का हिसाब अब होने जा रहा है। उन्हें अपने किए का ही फल मिलने जा रहा है। दोस्तों, यकीनन आप कभी भी अपने दुश्मनों के साथ भी दिल से बुरा हो ऐसा कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन दोस्तों, यह तो उनकी करनी ही है। दोस्तों, आपने तो सुना ही है, जैसी करनी वैसी भरनी पड़ती है। जी हाँ, तो वैसा ही आपके दुश्मन के साथ होने जा रहा है। ऐसी बड़ी सज़ा मिलेगी जो आने वाले अपने 7 जन्म तक आपका दुश्मन नहीं भूल पाएगा। लोगों के भी देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वे आप जैसे भोले भाले इंसान को भी नहीं बख्शा है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा भोला भाला व्यक्ति एक हीरे के समान है। जिसके जीवन में आप जैसा व्यक्ति हो, उसका जीवन स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर हो सकता है। आप में कुछ ऐसी खूबियाँ हैं, जी हाँ दोस्तों, जो हर कोई समझ ले, हर किसी के बस की बात भी नहीं है। जी हाँ, आपके अंदर छुपी अच्छाइयों को हर कोई नहीं देख पाता है। जी हाँ, आप तो दोस्तों सबका अच्छा करके भी लोगों के ही नज़र में बुरे बने रहते हैं। लेकिन आप कभी इस बातों से निराश मत होइएगा, क्योंकि यह सभी इंसान हैं। आपको तो भगवान के आगे अच्छा बनना है, न कि इंसान के आगे। जो इंसान पल भर में आपकी तारीफ़ें करता है, तो वहीं दूसरी पल
आपकी ही बुराइयां करने लगता है। तो ऐसे लोगों के आगे आप अच्छे बनकर कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आप भगवान के आगे अच्छे बने रहेंगे तो भगवान आपको छप्पर फाड़ कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका दिल बहुत ही भोला है। आपके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो कभी जल्दी बाहर नहीं आता है। यहाँ तक कि आपके परिवार वाले भी आपको उस तरीके से नहीं जानते हैं जैसे आप हैं। यह बात आपको ही सिर्फ पता है। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के जातक ही कुछ ऐसे कमाल के व्यक्ति होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके दुश्मन के साथ कौन सी वह दो बड़ी घटना होगी जिसके चलते आपका दुश्मन अर्थी पर लेट जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मनों से अब आपको छुटकारा मिल जाएगा। उनके ही कुछ गलती के कारण यह दो बड़ी घटना होगी। दोस्तों, यह जो घटना होगी इसे देखकर गली मोहल्ले के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान में पड़ जाएंगे। जी हाँ, सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सबके रूह कांप जाएंगे। इसके साथ ऐसी घटना होने जा रही है। कोई भी फिर किसी के साथ बुरा करने के लिए नहीं सोचेगा। आपके दुश्मनों की बुराइयां तो चारों तरफ फैली ही हुई है। लोग इनकी भरमार बुराइयां ही करते हैं क्योंकि इनके अंदर अहंकार बहुत भरा हुआ है। लेकिन अब आपको आपके दुश्मनों से सदा सदा के लिए ही छुटकारा मिल जाएगा। जितना उन्हें आपको परेशान करना था उन्होंने कर लिया है, लेकिन अब और नहीं कर सकेंगे क्योंकि अब इनकी जान चली जाएगी। जी हाँ, और आपका दुश्मन बहुत बुरे घटना का शिकार होने जा रहा है। तो कौन सी वह दो घटना है जो आपके दुश्मन के साथ होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप कालों के काल महाकाल काल भैरव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में कालों के काल जय श्री महाकाल काल भैरव की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। काल भैरव और महाकाल की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहेगी। आपकी जो भी इच्छाएं हैं इस दौरान की, बस इच्छा आपकी इन 24 से 48 घंटों के अंदर अवश्य ही पूरी होगी। तो आप जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, दुश्मन के साथ जो पहली घटना होने जा रही है जिसके चलते दुश्मन के परिवार के भी रोंगटे कांप जाएंगे। जी हाँ, पहली जो घटना होगी वह है आपका दुश्मन वाहन दुर्घटना का शिकार होने जा रहा है। आपका दुश्मन हड़बड़ी में वाहन का उपयोग कर सकता है या फिर कहीं यात्रा पर जा सकता है जहां पर आपके दुश्मन की मौत की घटना होने वाली है। जी हाँ, कुछ वाहन दुर्घटना आपके दुश्मन के साथ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि यह तो उनके कर्मों का फल है। यदि आपके दुश्मन ने सिर्फ बुरा कर्म किया होगा, कभी कुछ भी अच्छा काम नहीं किया होगा, तो दोस्तों उनका मौत निश्चित है। लेकिन एक भी अच्छा काम किया होगा तो वे बाल बाल बच सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वे यदि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर काला जादू किया है तो इन्हें मौत का भय खुद सताने लगेगा और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे घटना के बारे में जो आपके दुश्मन के साथ होने जा रहा है। तो दूसरा जो घटना होगा वह है दोस्तों, आपके दुश्मन को कुछ ऐसी बड़ी अशुभ सूचना मिलेगी जिसे आपका दुश्मन को बहुत तगड़ा झटका लगेगा। यदि आपके दुश्मन बीमार चल रहे हैं, जी हाँ, यदि आपका दुश्मन किसी बीमारी से पीड़ित है तो दोस्तों उनका मौत होने का समय आ गया है, यानी कि वे अब इस दुनिया से अलविदा कह सकते हैं। उनकी जीवन अब समाप्ति की ओर बढ़ गई है। जी हाँ, अब उन्हें कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि अब आपको बता दें कि आपके दुश्मनों का जो पापों का घड़ा था वह भर चुका है। अब उनका अंत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और उन्हें अपने किए की सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि वे आपको बहुत दुख दिए हैं, आपके परिवार के साथ बुरा करने की कोशिश की है। उस परिवार के साथ जिनका घर ही एक मंदिर है, जिनका ऊपर स्वयं महाकाल रक्षा कर रहे हैं, उनका वे क्या बिगाड़ सकते थे। तो ऐसे में अब महाकाल उनको
ऐसी बड़ी कोई सज़ा दे सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको किस बातों का ध्यान रखना है, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है, किन लोगों से दूर रहना है, और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं जो कि अब आपके लिए है। बहुत ही खास जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों यह समय कुछ लोगों के लिए कुछ उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है, क्योंकि इस दौरान कुछ लोगों को पेट से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है, जिसे लेकर आप थोड़ा परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए आप अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को अपनाएं और स्वस्थ रहें। इस दौरान परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई निराशाजनक सुनने को भी मिल सकती है। दोस्तों हो सकता है किसी के स्वास्थ्य में कोई समस्या हो। यदि आपसे कोई व्यक्ति उधार लेने आता है तो सावधान हो जाएं। आप उन्हें किसी भी प्रकार का कोई उधार धन न दें, नहीं तो दोस्तों आपको वह पैसा कभी नहीं मिलेगा। यदि आपके घर में संतान है आपकी, तो आपसे वह किसी चीज़ की फरमाइश कर सकती है जिसे आप पूरा करने की पूरी कोशिशें भी करने वाले हैं। यदि आपने अपनी कोई ऐसी बातें थी जो छुपा कर अपने परिवार वालों से रखी हुई थी, तो दोस्तों इस दौरान आपकी वह छुपी हुई बातें परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। दोस्तों ध्यान देने वाली बातें यह है कि आप इस समय किसी भी व्यक्ति को बिना मांगे कोई भी सलाह न दें, नहीं तो वह व्यक्ति आपको ही भला बुरा बोल देगा, जिसकी वजह से आपका मन दुखी हो सकता है। इस दौरान संतान से आपको अपने मन की बातों को कहने का मौका भी मिलने वाला है। वहीं यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यह समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको हमारी यह सलाह है कि आप व्यवसाय में कोई भी बड़ा जोखिम बिल्कुल न उठाएं, नहीं तो आपका उसमें नुकसान हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र पर या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के भी वाद विवाद में पड़ने से बचें, नहीं तो यह वाद विवाद में पड़ना आपके लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकता है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपने ही किसी मित्र से अनबन कर सकते हैं, यानी कि कोई विवाद कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी को करने की योजना बना सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मिलने जुलने उनके घर पर जा सकते हैं। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, आने वाले समय में आप कहीं यात्रा पर पिकनिक के तरह से घूमने जाने का कोई प्लान बना सकते हैं। इस दौरान यदि आपके आसपास कोई नई समस्या आती हैं तो आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि उन समस्याओं से जल्द ही आपको छुटकारा भी मिलेगा। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि उनमें लाभ होगा, लेकिन यदि आप किसी और को साझेदार बना रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर थोड़ा नुकसान होने के भी आसार हैं। यह समय आपको कुछ उलझनों में भी लेकर जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि कोई ऐसा काम हो जिनमें आप काफ़ी परेशान हो कि आपको यह काम कैसे करना है और कौन सा काम पहले करना है। दोस्तों ऐसी कोई दुविधा, ऐसी कोई अड़चनें आपके कार्य में आ सकती है, जिसके कारण आपको कुछ चिंता भी हो सकती है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपको किसी बड़े नेता से मिलने का कोई मौका मिल सकता है। ऐसे मौके को हाथों से न जाने दें। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपको मन की शांति मिलेगी। इस दौरान आपके धन धान में भी वृद्धि होगी, लेकिन मन में किसी बात को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, जिसके कारण परिवार के सदस्य से भी आपके कोई खटपट होने की आसार है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें यदि आपकी संतान बहुत ही छोटी है, यानी कि अभी उनकी उम्र लगभग 1 से 2 साल की है, तो दोस्तों उनके शारीरिक कष्ट कोई परेशान कर सकती है। इस दौरान किसी भी मामलों में ढील बिल्कुल न दें, नहीं तो वह समस्या बाद में गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, वे आपको मान सम्मान भी दिलाएगा।
आपके आय के नए नए स्रोत भी आपको प्राप्त होंगे और आप अपनी आय को बढ़ाने में कामयाबी भी हासिल करेंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। यदि आप कहीं यात्रा पर जाने की कोई तैयारी किए हैं और वह भी अपने वाहन के द्वारा, तो दोस्तों उसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी के साथ चलाना होगा। ट्रैफिक नियम का पूरा पालन करें, नहीं तो आपके ऊपर चालान कट सकता है, जो आपको परेशानी में भी डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान दें और लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से पहले आप वाहन का सही तरीके से देख रेख करके ही निकले, अन्यथा बीच रास्ते में आपका वाहन खराब भी हो सकता है। यदि आपने कोई बड़ा फैसला लेने का सोचा है अपने ज़िंदगी के लिए, तो आप उस फैसले पर अपने घर वालों की सहमति लेने की सोच सकते हैं। इस दौरान यदि कोई दुविधा है तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत अवश्य करें। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको किसी के भी बातों में आने से बचना होगा। जी हाँ, किसी भी कही सुनी बातों में विश्वास करने से बचना चाहिए और किसी की बातों को इधर उधर भी ना करें, नहीं तो इसका बुरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, या फिर यूँ कहें आपके वजह से ही किसी दो लोगों के बीच में लड़ाई भी हो सकती है। इस समय यदि आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होती है तो आप अपना उस धन में से कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में जरूर लगाएं। आपका कोई मित्र आपसे धन निवेश संबंधित कोई सलाह ले सकता है, तो दोस्तों आप किसी को सलाह ना ही दें तो बेहतर है। यह समय आपके लिए कुछ शुभ भी साबित होगा, क्योंकि जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, उन लोगों को किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। यूँ कहे तो पदोन्नति होने की संभावना है। व्यवसाय में आपको अच्छे लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आप अपने कार्य कुशलता से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। इस दौरान आप अपने दफ्तर के कामों पर पूरा फोकस रखें। इसके नीति नियमों का पूरा ध्यान रखना होगा। आपके दफ्तर में आपके कुछ विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिशें कर सकते हैं, जिनसे आपको थोड़ा बचकर रहना चाहिए। जो लोग नई संपत्ति की खरीदारी का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना आप साकार होगा। यदि आप कहीं पर संपत्ति खरीद रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो उनके कागजातों पर पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनमें भी कोई झोल हो सकता है। इस बात का ध्यान दें। आप अपना कुछ समय जीवन साथी और अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती में बिताएंगे। दोस्तों, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय काफ़ी खास हो सकता है, क्योंकि आपके घर पर किसी अतिथि का आगमन होने से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाएगी, लेकिन आप खुश रहेंगे। जीवन साथी के लिए आप कुछ उपहार या कुछ स्पेशल करने की सोच सकते हैं। परिवार में कोई यदि बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है, तो उनमें अब काफ़ी राहत नजर आने वाला है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपके घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। परिवार का ही कोई सदस्य आपसे कुछ धन का मांग कर सकता है, तो आप उन्हें अवश्य ही दें। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि आप आने वाले समय में अपने परिवारजनों के साथ कहीं बहुत ही दूर घूमने फिरने जाने का कोई खास प्लान बना सकते हैं। आपके घर पर अधूरे पड़े निर्माण कार्य को आप पुनः से करवाने की सोच सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है, आप अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए यदि कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो ध्यान दें कि उनमें सिर्फ आपका ही स्वार्थ न छुपा हो, उनकी खुशियाँ भी हों, तभी आप कोई ऐसा निर्णय लें। वहीं दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, आपके अपने ही घर के किसी सदस्य की कोई छुपी हुई बातें पता चल सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होगा। महिलाओं को अपने आलस्य को त्याग कर अपने कामों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो महिलाएं घरेलू कार्यरत हैं, तो दोस्तों ऐसे में बता दें कि आपको अपने रसोई घर में धारदार चीज़ों से सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपको कहीं कट लग सकता है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें महिलाओं को कुछ मौसमी समस्या भी परेशान कर सकती हैं।
जी हाँ दोस्तों, इस समय लेकिन आपके कार्यों की आपके भले ही पीठ पीछे आपकी लेकिन तारीफें की जाने वाली हैं। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के जातकों का यह जो समय है, यानी कि पारिवारिक जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है तो उन परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय आपके लिए खास होगा, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपको बता दें कि आपके लव लाइफ का कोई दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला है। कहने का अर्थ है, जो लोग आपके पार्टनर के आपसे साथ होने की वजह से उन्हें जलन की भावना है, तो वे आपसे बहुत ही ज़्यादा जल कर कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, जिनमें आपको बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आप दोनों के बीच कोई वाद विवाद हो जाए, इसलिए आप किसी भी बेफिजूल के बातों में ना आए, अपने लव पार्टनर से लड़ाई झगड़ा न करें। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बता दें, यदि किसी भी बात को लेकर आपके पार्टनर के लिए आपके मन में शक है तो उनसे खुलकर बातचीत अवश्य करें, न कि आप मानसिक तनाव में रहें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, जिन लोगों का लव पार्टनर बहुत ही दूरी पर रहता है तो वे उनसे मिलने की जिद कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिन लोगों के लव लाइफ में कुछ मतभेद चल रहा है तो आपसी समझ से उन्हें दूर करने की कोशिशें तो करनी पड़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आप दोनों के रिश्तों में बहुत दूरियां आ जाएंगी। इस दौरान आपके प्रेम को ही देखकर आपका कोई अपना ही मित्र शत्रु बन जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। यह जो समय रहने वाला है, इस दौरान आपका लव पार्टनर आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर सकता है। दोस्तों, वैसे तो लव लाइफ में यह समय काफ़ी आनंदमय बीतेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा खासा समय भी बिताएंगे। फ़ोन पर लंबी चौड़ी बातें भी हो सकती हैं। बस आपको अपने लव लाइफ में लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान वहीं वैवाहिक जीवन में भी लड़ाई झगड़े होने के आसार हैं। ऐसे में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और एक दूसरे की भावनाओं को और उनकी बातों को समझने की कोशिशें अवश्य करनी चाहिए। आप किसी भी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने लव पार्टनर या अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा करना आपके लिए ही चिंता का कारण बनेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका यह समय आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।